अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ लुबाबा, आई एम BS मैथ गोल्ड मेडलिस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट में मेंशन करें, मैं नेक्स्ट वीडियोस टॉपिक पे बना दूंगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। पहले हम रेशियो की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी किस तरह उसको डोनेट करते हैं वो पढ़ेंगे, उसका सिंबल पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और साथ साथ हम उसकी एग्जांपल करेंगे ताकि हमें उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, पहले इसकी रेशियो की डेफिनेशन है द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स रिप्रेजेंटेड एज अ क्वेश्चन। द नंबर इन द रेशियो मस्ट हैव द सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और रिप्रेजेंट सिमिलर क्वान्टिटीज़। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है और इसका सिंबल क्या है, ये है। और इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं। ए रेशियो भी इस तरह लिख सकते हैं, A:2 भी इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीन मैंने आपको बता दिए हैं इसके किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। और उसकी डेफिनेशन एक और है कि अ रेशियो इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज टू कंपेयर टू आर मोर नंबर्स। रेशियो वो है जो एक से या एक से ज़्यादा नंबर्स को, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज टू इंडिकेट हाउ बिग और स्मॉल अ क्वान्टिटी। और इससे भी पता चलता है कि हम एक क्वांटिटी कितनी बड़ी है और जिसको हम दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं। टू क्वांटिटीज़ आर कंपेयर्ड किसे की जाती है यूजिंग डिवीजन। ठीक है, जो डिवाइडेंड है वो क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट, एंड द डिवाइजर इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। जैसे हम ए हमारे पास क्या हो गया, एंटीसीडेंट, और बी हो गया कॉन्सिक्वेंट। इस तरह इसमें ए एंटीसीडेंट है और बी क्या है, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, जो ऊपर वैल्यू होगी वो हमारे पास एंटीसीडेंट होगी और नीचे वाली कॉन्सिक्वेंट होगी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। पहले हम इसकी सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं, फिर इसके बारे में टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन हो 24:36, इसको कहें कि इसको करें सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ये सिंपल रेशियो की एग्जांपल है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका कॉमन डिवाइज़र फाइंड करेंगे। ठीक है, कि ऐसा डिवाइज़र जिससे ये दोनों नंबर जो है इजीली डिवाइड हो जाएं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 24/36। अब हमने इसका कॉमन डिवाइज़र ढूंढना है। ठीक है, इससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। तो देखें 6 करेंगे वो भी नहीं होगा। 12 से 12 देखें, 12 2 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 12 3 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 36। इसका मतलब है कि 12 इसका क्या है, 12 इज़ कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, ऐसा डिवीजन ढूंढना है जो इसको पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है, फिर बाद में वो डिवाइड ना हो। हम तो वैसे 2 भी से भी कर सकते थे, फिर 2 को इतनी दफ़ा डिवाइड करना पड़ना था, लेकिन हमने एक ही कॉमन डिवाइजर ढूंढना है जिससे ये इजीली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 24 डिवाइड 12, 36 डिवाइड 12। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 24 को डिवाइड किया 12 से, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, इधर 2 आ जाएगा और नीचे 3। तो हमारे पास क्या, हम इसको कैसे लिखेंगे, 2:3। हमारे पास 24:36 की सिंपल रेशियो की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गई, 2 और 3। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास आ जाए 480 384, इसको कहें कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो हम ये क्या करेंगे, पहले हम इसका क्या ढूंढेंगे, कॉमन डिवाइज़र। कॉमन डिवाइज़र जब फाइंड करेंगे तो इसको हम उससे डिवाइड करेंगे। इसका कॉमन डिवाइज़र हमें क्या मिला, 96। 384 डिवाइड करें 96 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5/4। इसको हमने सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गई, 5/4। ये तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, मैंने आपको ये बताना था कि सिर्फ सिंप्लीफाई जब करना, उन्होंने कहा और सिंपल कहें कि सिंप्लीफाई कर दें, तो हमने सबसे पहले देखना कि ये किसी से ऐसा कोई नंबर है जो ये डिवाइज हो रहा है, इससे मतलब कि कोई कॉमन डिवाइज़र है। मतलब कि अगर आपके पास 2/3 हो तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसको आप 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि इसका कोई डिवाइज़र नहीं, किसी से ये डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये 24:36 ये थी, हमारे पास थोड़ी बड़ी वैल्यू थी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पहले क्या ढूंढा, कोई कॉमन डिवाइज़र ढूंढा, उससे मल्टीप्लाई किया। ये नहीं कि आपने ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो नीचे वाले को 4 से कर देना है, दोनों का कॉमन डिवाइज़र ढूंढना है। ठीक है,
जैसे एक वैल्यू जो है वो 3 से डिवाइड हो रही है तो दूसरी को भी 3 से ही होना चाहिए, अगर एक 2 से हो रही है तो दूसरी को भी 2 से ही होना चाहिए, ठीक है। दोनों का कॉमन डिवाइज़र ढूंढा, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं और साथ साथ उसकी एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट टाइप है हमारी रेशियो की कंपाउंडेंट रेशियो। कंपाउंडेंट रेशियो क्या होती है, कंपाउंड से पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा मतलब कि उनको मल्टीप्लाई किया हुआ है। कंपाउंडेंट रेशियो ऑफ टू रेशियो हो, हमारे पास ए बी और सी डी हो तो हम उसको लिखें ए सी बी डी में, या हमारे पास 3 हो ए बी सी डी और ई एफ हो तो हम उसको लिखें ए सी ई और बी डी एफ में, ठीक है। हम इसकी कोई एग्जांपल करते हैं, आपको इससे समझ आ जाएगी। जी, हम कंपाउंडेंट रेशियो की एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या गिवन हो, 2 और 3 हो, और सी डी हमारे पास हो 4 और 5 ले लें, तो हमारे पास कंपाउंडेंट रेशियो क्या फाइंड करनी है हमने, ए सी और बी डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 × 4, 3 × 5, 2 4s are 8 और 3 5s are 15, 8 और 15, ठीक है। अब देखिए कि ये कोई इससे किसी कोई कॉमन डिवाइजर इसका बन रहा है, नहीं 2 से भी नहीं होना क्योंकि 15 है, 3 भी नहीं बन रहा, 4 भी नहीं बन रहा, इसका मतलब है इसका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म यही है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास हम एक से ज़्यादा लें, जैसे ए बी हमारे पास हो जाए 1 2 हो जाए, बी डी बी और बी कह रही हूँ, सी और डी हमारे पास 2 3 हो जाए, और हमारे पास ई और एफ हमारे पास हो जाए 4 और 5 ले लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, ये नहीं आपने करना कि इसकी पहली पहली फॉर्म बस लेनी है पहले, जैसे ए सी ई लिया और बी डी एफ, ये नहीं कि आप ए को डी से कर रहे हैं और डी को फिर एफ से कर रहे हो, ठीक है। पहली पहली फॉर्म लेनी है, ए सी ई बी डी एफ, रेशियो का भी ख्याल रखना है, ठीक है। किसके इक्वल होगा, ए 1 1 × 2 × 4 क्या हो जाता है, 4 2s are 8, और इसी तरह 2 3s are 6 6 5s are 30, 8 और 30, ठीक है। ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन गई। अब इसको सिंप्लीफाइड करना हो तो अब हम इसका पहले क्या ढूंढेंगे, कॉमन डिवाइज़र। अब देखें इसका कोई कॉमन डिवाइज़र है, देखते हैं। इसका कॉमन डिवाइज़र मुझे लग रहा है इसका 2 है, इसको डिवाइड करें 2 से, इसको भी डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 15। अब ये कोई डिवाइड हो रहा है किसी से, नहीं, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, 4 और 15। कंपाउंडेंट रेशियो की एग्जांपल भी आपको समझ आ गई। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल टाइप्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप है डुप्लीकेट रेशियो। द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए ओवर बी इज रेशियो ए स्क्वायर बी का स्क्वायर। इतनी सिंपल सी बात कि मतलब कि हमारे पास कोई ए बी वैल्यू हो, हम इसकी एग्जांपल से देखते हैं, तो हमने इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होगी वो, जैसे हमारे पास 2 और 3 का डुप्लीकेट क्या हो गया, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 और 3 3s are 9, इसका डुप्लीकेट रेशियो हो गया। इसी तरह हम लें अगर 7 और 4 ले लें तो इसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, 49 और 16, ठीक है। डुप्लीकेट की क्या आ गई कि अगर आप हमारे पास ए बी रेशियो हो तो उसकी डुप्लीकेट क्या होगी, ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ये वाली फॉर्म आए तो हमारे पास वो कौन सी रेशियो होगी, डुप्लीकेट रेशियो। जैसे हमारे पास 2 3 हो उसकी डुप्लीकेट रेशियो ये है, 7 4 हो तो उसकी डुप्लीकेट रेशियो ये है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है सब डुप्लीकेट रेशियो। ऐसी ये कौन सी रेशियो होती है, दिस इज़ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब कि हम किसी नंबर्स को स्क्वायर रूट में लिखें तो हमारे पास जो आंसर दे वो हमारे पास क्या होती है, डुप्लीकेट रेशियो। जैसे हमारे पास √9 हो, √16, ये हमारे पास क्या है, 2 स्क्वायर रूट में नंबर हैं, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और 4, क्योंकि हमारे पास 3 का स्क्वायर है, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा, और 16 जो है 4 का स्क्वायर है तो हमारे पास ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा 4। तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है, ऐसी रेशियो जो स्क्वायर रूट में 2 नंबर्स को दे। तो हमारे पास क्या हो गया, √9 और √16 हमने 2 नंबर लिए तो हमारे पास ये उसकी सब डुप्लीकेट रेशियो की ये एग्जाम्पल बन गई, ठीक है। हम जैसे इसके टाइप्स पढ़ते हैं साथ साथ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसके ना क्वेश्चंस जो है ना 6 कर लेंगे ताकि हमें इसके अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। पहले हम इसकी टाइप्स पढ़ लें सारी और साथ साथ उसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर लें, ठीक है।
उसके बाद हमने अभी कौन कौन सी की टाइप्स पढ़ ली है। हमने पहले कंपाउंडेड रेशियो पढ़ ली है, उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो, उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो, हमारे पास है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिपल से पता चल रहा है कि 3 होगी, डबल ट्रिपल होगी। रेशियो ऑफ क्यूब ऑफ 2 नंबर्स, जैसे ए बी हमारे पास हो तो हमारे पास उसकी रेशियो क्या होगी, ए का क्यूब और बी का क्यूब हो तो हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगी। जैसे हमारे पास 2 और 3 नंबर हो तो हमारे पास उसकी ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगी, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अगर हमारे पास 9 और 4 हों तो इसकी हमारे पास ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो की और डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल और उसका जाहिर करने से उसको कैसे मतलब कि डोनेट करते हैं वो भी हमने इसको बता दिया है। ठीक है, हमारे पास अब हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए हैं, आपको समझ आ गई है तो बता दें मुझे। उसके बाद है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब से पता चल रहा है हमारे पास अंडर रूट में आएंगे। इसका मतलब है कि पहले हमने सब डुप्लीकेट रेशियो पढ़ा था तो उसको भी अंडर रूट स्क्वायर रूट था। इसके हमारे पास इसका मतलब है इधर सब ट्रिप्लीकेट है, इसका मतलब है इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास क्यूब रूट लें तो हमारे पास वो फॉर्म आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे हमारे पास हो 64 का क्यूब और 27 का क्यूब तो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 और 3 के। ये हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट किया क्योंकि हमारे पास ये 4 का क्यूब है और ये हमारे पास 27 जो है 3 का क्यूब होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 और 3। ठीक है, ये हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की हो गई। अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट इन्वर्स रेशियो क्या होती है। इन्वर्स जैसे पता चल रहा है कि एक चीज़ हो उसको उल्टी कर देना। जैसे रेशियो ऑफ ए और बी हो तो हमारे पास इसको हम A1/A और 1/B की फॉर्म में लिखें, जहाँ ए बी जो नॉट इक्वल हो 0 की, क्योंकि 0 के इक्वल होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इन्वर्स रेशियो। अब हम इसको बताते हैं कि इन्वर्स रेशियो में हमने क्या करना है। जैसे हमारे पास 3 और 5 हो तो हम इसको इन्वर्स करें। इन्वर्स रेशियो के फॉर्म में लिखा 1/3 और 1/5। ठीक है, अब फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम सीधी तरह 15 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 3 5 3 ज़ा 15 5 और 3। ये देखिए हमारे पास 3 और 5 था, उसका इन्वर्स क्या आ गया हमारे पास 5 और 3। इसी तरह ये इन्वर्स को फाइंड करने का फार्मूला हो गया कि डेफिनेशन और उसको एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाए कि इन्वर्स ऑफ रेशियो फाइंड करें तो हम उसको इसी तरह फाइंड करेंगे। इन्वर्स करेंगे, उसका एलसीएम लेके एलसीएम को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी इन्वर्स फॉर्म आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास है 7 वाला टाइप इसकी कि इक्वालिटी रेशियो क्या होती है। इक्वालिटी रेशियो वो होती है अब एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट आर इक्वल हो देन रेशियो इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। मतलब क्या ए इक्वल हो जाए बी के तुम्हारे पास वो इक्वालिटी रेशियो हो जाएगी और ए नॉट इक्वल हो बी के तुम्हारे पास इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हमारे पास 6 और 6 हो तो ये हमारे पास ए जो है वो इक्वल है बी के, तो ये हमारे पास रेट ऑफ इक्वलिटी हो गई। जैसे हमारे पास अगर हम लिखें 1/2 इज इक्वल है 4 और 8 के, ये भी इक्वल है। ये कैसे है, जैसे हमारे पास 1/2 हो 4/8 हो, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 तो 1/2 जो इज इक्वल है 1/2 के। ठीक है, तो इक्वालिटी रेशियो हमारे पास क्या है कि ए इज इक्वल हो जाए बी के, तो हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वालिटी रेशियो। और इनइक्वालिटी रेशियो क्या होती है, अगर इंटीसिडेंट एंड कंसिक्वेंट आर नॉट इक्वल हो देन द रेशियो इज कॉल्ड इनइक्वालिटी रेशियो। मतलब कि ए नॉट इक्वल हो बी के तो हमारे पास इनइक्वालिटी रेशियो जैसे 4 और 7 हो, 7 और 9 हो, 10 और 12 हो, ये तो हमारे पास क्या हो गई इनइक्वालिटी रेशियो जब इसमें ए इक्वल नॉट है बी के। ठीक है, अब हमने इसकी सारी टाइप्स पढ़ ली हैं, साथ इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर, लेकिन हम उससे पहले प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ेंगे ताकि हम उसके सारे इकट्ठे क्वेश्चंस कर सकें और हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, पहले रेशियो की डेफिनेशन पढ़ी है, उसका सिंबल पढ़ा है, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल पढ़ी है, फिर रेशियो की टाइप्स पढ़ी हैं और साथ उसकी एग्जांपल डिस्कस की हैं। ठीक है, अब हम प्रोपोर्शन वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं और उसकी एग्जांपल साथ साथ टाइप्स डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इनके इकट्ठे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन क्या होती है, व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल हो दे फॉर्म अ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि पता चल गया होगा कि रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या फ़र्क है। रेशियो जो होती है वो कंपेयर करती है 2 नंबर्स को, और जब 2 रेशियोज जो हैं वो इक्वल हो तो हमारे पास प्रोपोर्शन बनाती है। इसका सिंबल इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे इक्वल से भी, जैसे ऐसे हो गया
और ऐसे इसकी एग्जांपल ये हो गई। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, इसकी पहली टाइप्स है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है, इंक्रीज इन वन क्वांटिटी इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी, मतलब कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद डिक्रीज इन वन क्वांटिटी डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, मतलब कि एक चीज़ का डिक्रीज होने से दूसरी चीज़ भी डिक्रीज हो रही है, एक चीज़ का इंक्रीज होने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास हो नंबर ऑफ पेन्स, पेन, एक पेन है, उसकी प्राइस कह रहे हैं हमारे पास है 10 रुपये। ठीक है, ऐसे होती तो नहीं, आजकल पेन भी बड़े महंगे हो गए हैं। नंबर ऑफ पेन 1 है, उसकी प्राइस 10 है। अगर हम 2 पेन लेंगे तो कितनी हो जाएगी 20, 4 लेंगे तो 40। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जैसे हम इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसकी भी इंक्रीज़ हो रही है। इसके पेन की प्राइस, इसका मतलब है जैसे जैसे हम पेन की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं उसकी प्राइस भी बढ़ रही है, मतलब कि एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गई। इसकी हमने यही डेफिनेशन पढ़ेंगे थी, एक चीज़ इंक्रीज़ हो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो। ठीक है, नंबर ऑफ पेन और ये प्राइस हमने देख ली, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे पेन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उसकी प्राइस बढ़ रही है। और उसके बाद हम इन्वर्स प्रपोर्शन में देखते हैं कि इंक्रीज इन वन क्वांटिटी डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, मतलब कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। डिक्रीज इन वन क्वांटिटी इंक्रीज इन वन अदर क्वांटिटी, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, एक दूसरी कम हो रही है तो तीसरी, मतलब कैसे एक चीज़ के बढ़ने से इन्वर्स प्रपोर्शन है, मतलब कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, और एक चीज़ अगर कम हो रही है दूसरी उसकी बढ़ रही है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक आदमी है, वो 30 किलोमीटर का रास्ता कवर करता है 1 घंटे में। ठीक है, उसने 30 किलोमीटर का रास्ता कवर किया 1 घंटे में, अगर वो 30 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा दें तो वो आधे घंटे में कवर कर लेगा, मतलब कि एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी क्या हो रही है, कम। ठीक है, जैसे एक आदमी था वो पहले 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था तो 1 घंटे में पहुंच रहा था ऑफिस, और उसके बाद अगर हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी, अगर 60 किलोमीटर उसकी बढ़ा दी तो वो आधे घंटे में पहुंच गया। इसी तरह अगर हम उसकी 15 स्पीड कर दें तो वो हो सकता है वो 2 घंटे में पहुँचे। तो इसका मतलब है एक चीज़ डिक्रीज़ की तो दूसरी क्या हो गई, इंक्रीज। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इन्वर्स प्रपोर्शन। ठीक है, इसी तरह मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक मज़दूर है, वो एक बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5 मज़दूर हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम 10 दिन में चाहे हो जाए ना लेंटर शेंटर डाल देंगे। ठीक है, तो अगर हम मज़दूर बढ़ा दें, अगर हम मज़दूर 10 कर दें तो वो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 4 दिन में काम ख़त्म कर देंगे। मतलब कि एक चीज़ को बढ़ाया तो दूसरी चीज़ कम हो गई, तो दूसरी चीज़ को बढ़ाया तो पहली चीज़ कम होगी, मतलब कि एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी भी कम हो रही है। वो हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्स प्रपोर्शन। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। चलें अब हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, साथ उसकी एग्जांपल्स पढ़ ली हैं, पर हमारे पास अक्सर क्वेश्चंस जो हैं इस तरह के आ जाते हैं। हम इस तरह डिस्कस करते हैं। 15 है वो 25, इसको सिंप्लीफाई करें। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इस तरह का आ जाए सिंपल सिंप्लीफाई तो हमने क्या करना है, पहले इसका कॉमन डिवाइज़र ढूंढना है। ठीक है, इसका कॉमन डिवाइज़र जो है वो क्या होगा, 5। 15 डिवाइड 5, 25 डिवाइडेड बाई 5। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि मैं कॉमन डिवाइज़र कहाँ से लेती हूँ तो आप ऐसे कर लिया करें, इसका आंसर भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। कैलकुलेटर पे 15 ये दबाया, 25, 3/5। हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया, 3/5। ठीक है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ ना आ रही हो तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके भी आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाते हैं कि अगर हमारे पास ए बी ए हो, बी सी ए हो, सी डी ए हो, तो हमने फाइंड करना है ए और डी। ठीक है, अब आप कहेंगे हमारे पास बी की भी 2 वैल्यू, सी की भी 2 वैल्यू, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर हम ए डी करेंगे। ठीक है, ए बी सी डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ए बी क्या है, 2:3। अब हमने रेशियो का ख्याल रखना है। ठीक है, और हमारे पास बी और सी क्या है, बी ये हमारे पास ए बी है ना, तो इसके नीचे हम बी लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है, 4:5। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सी डी हमारे पास 6 और 7 है, तो सी हमारे पास क्या था, 5 है, उसके नीचे ही हम 6 लिखेंगे और 7। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि इसके बाद 3 है, उसके बाद 2 गैप है, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है वही लिख देंगे रिपीटेडली।
इसी जगह इसे 5 है, इसका आगे 5 वाला गैप है तो हम इधर 5 लिख देंगे, एक गैप है। इधर 4 है, इसके पीछे गैप है तो वही हम इधर 4 लिख देंगे, इधर 6 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 4 जार 8, 8 6 जार 48, 3 4 जार 12, 12 6 जार 72, इसी तरह ये 90 और ये आ जाएगा हमारे पास 105। अब हमारे पास ये वैल्यू हो गई ए बी सी और डी की। ठीक है, अब हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसको ए और डी की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देते हैं हम उसका। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 48 और डी की हमारे पास 105। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। अब हम देखना है कि किससे मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। 48 105, हमारे पास क्या आंसर आ गया, क्या आया 16 और 35। ये हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आए इस तरह, इसमें बी की भी 2 वैल्यू हो, सी की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने ऐसे टेबल बनाना है और हमारे पास जो वैल्यू मिसिंग है उसी के आगे जो लास्ट वाली वैल्यू है वही लिख देनी है, और जो अगर इसके आगे मिसिंग थी हमने वही सेम लिख दी और उसके बाद हमने इसको ऐसे आंसर निकाल दिया। अब इसी तरह का हम नेक्स्ट वन करते हैं कि हमारे पास ए बी सी 2 3 4 हो, तो हमने फाइंड करना है ए ओवर बी ओवर सी और सी ओवर ए। ओके, ये फाइंड करें तो पहले हम ए ओवर बी लिखते हैं। ए और बी हमारे पास क्या हो गया 2/3, बी और सी क्या हो गया, बी और सी 4/3, नहीं 3/4 आई थिंक, सॉरी 2/3, 3/4 और C/A हमारे पास क्या हो गया 4/2। ठीक है, 4/2। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको कैसे करेंगे, हम इसका पहले देखेंगे मल्टीपल कॉमन। हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले हम 3 4 और 2 करें, 3 1 जार 3, 4 और 2 ऐसे ही आगे, फिर 2 से करें, 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1, 2 जार 4, 4 3 जार 12। इसका मतलब इसका कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है 12। हम इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 3/4 मल्टीप्लाई 12, 4/2 मल्टीप्लाई 12, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 3 जार 9, 6 4 जार 24। ये हमारे पास इसका सिंपल आंसर है। अक्सर ये क्वेश्चन जो है ना MCQs में इस तरह के आते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे हम कैसे इसकी फाइंड करें, ए डी कैसे फाइंड करें। हमारे पास ए 2 वैल्यू उन्होंने बी की दी हैं, सी की दी हैं, डी की दी हैं, इसी तरह जो है ना आपने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना। अब आपने देखें इसका कोई कॉमन मल्टीपल है नहीं, तो हमारे पास यही आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, प्लस में देख लेते हैं। अगर हमारे पास ए ओवर बी ए हो, बी ओवर सी ये हो, तो हमने क्या करना है प्लस बी ओवर बी प्लस सी फाइंड करना है। तो अभी हमें ये भी नहीं पता है बी सी की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या फॉर्म है, ए ओवर बी हमारे पास 2/3 है और बी और सी हमारे पास क्या है 4 और 5। ठीक है, तो हम उसी तरह जैसे टेबल बना के लिखते हैं वैसे लिखेंगे। ए हमारे पास 2 और 3 है, बी हमारे पास क्या है 4 और 5। तो हम पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको वही 3 लिख दिया हमने यहाँ उसको वही 4 लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 5 3 जार 15। तो हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू ये 8 आ गई, बी की 12 आ गई और सी की हमारे पास 15 आ गई। ठीक है, अब हम ए प्लस बी प्लस सी ईजीली कर सकते हैं। ए प्लस बी किया तो क्या आ गया हमारे पास 8 + 12 और 12 + 15। 8 + 12 किया हमारे पास 20 आ गया और उसके बाद 12 + 15 किया तो हमारे पास 27 आ गया। अब हम देखते हैं कि ये भी सिंपलीफाई होता है कि नहीं। 20/27 नहीं, तो यही हमारे पास इसका सिंपली फॉर्म होगी 20/27। ठीक है, समझ आ गई। अब अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि मिसिंग टर्म हो, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो वो हम कैसे करेंगे। सिंपली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 32 मल्टीप्लाई एक्स, 16 मल्टीप्लाई 8, 32x
16 मल्टीप्लाई 8 करें तो क्या आ जाएगा 128, x 128 व 32, 128 को डिवाइड करें 32 से तो हमारे पास क्या आ जाता है x इज़ इक्वल टू 4। तो अब हम इसको चेक करते हैं क्या x इज़ इक्वल टू 4 इधर होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट का फार्मूला है, इक्विवेलेंट की इक्वेशन दी हुई है 32/8 16/4। देखिए 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 हो जाता है और 8 1 ज़ार 8 8 4 ज़ार 32, 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये इक्वेशन होल्ड करती है, हमारे पास x की वैल्यू क्या है 4 इज़ ट्रू। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह के मिसिंग टर्म्स वाले क्वेश्चन आए तो आपने इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इसको चेक भी कर सकते हैं, और ये आप चेक जो है ज़रा साइड पे कीजिएगा, ज़रा आप इस पर नहीं कीजिएगा। ठीक है, मुझे तो लगता है मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन रहता हो तो आप उसे मुझे कमेंट में बता दें, मैं बता दूँगी उसको भी आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।